नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता व्याख्यान श्रृंखला की इस कड़ी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आपको ले चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय की ओर, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार तत्व को व्याख्यायित कर रहे हैं और अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन, मैं हर युग में इस धरती पर अवतार धारण करता हूं। हालांकि मैं किसी कर्म बंधन में नहीं आता हूं, लेकिन फिर भी साधुओं के परित्राण के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म स्थापना के लिए मुझे अवतार लेना ही पड़ता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये मुझे जिस प्रकार से भजते हैं, मैं उसी प्रकार से इनको भजता हूँ। एक प्रकार से ये सभी मेरे मत का अनुसरण करते ही दिखाई देते हैं। भगवान कहते हैं कि जिसकी जैसी भावना होती है, उसी के अनुसार मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ। जो लोग पुकार करते हैं कि प्रभु धरती पर आइए, अधर्म बढ़ गया है, तो भगवान उनकी भावना के अधीन होकर अवतार लेते हैं। और जो नास्तिक लोग मानते ही नहीं हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है, तो भगवान कहते हैं उनके लिए मैं उपस्थित भी नहीं हूँ, उनके लिए मैं ना के बराबर ही हूँ। ये भक्तों की भावना होती है जो भगवान को अवतार लेने पर विवश करती है। भगवान कहते हैं, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये सृष्टि 4 वर्णों वाली ये मैंने बनाई है, मेरे द्वारा ही सृजित है। मेरे द्वारा निर्मित होने के बावजूद भी, मैं इस सृष्टि का कर्ता होने के बावजूद भी अकर्ता भाव से इसमें स्थित रहता हूं। अर्थात मैं कर्म करता हूं, पर कर्म के बंधन में आता नहीं हूं। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे सूर्य सारी धरती को रोशनी देता है, सूर्य सारी धरती को प्रकाशित करता है। अब सूर्य के प्रकाश को एक गंदा नाला भी ग्रहण कर रहा है और सूर्य के प्रकाश को पावनी गंगा भी ग्रहण कर रही है। अगर गंदा नाला सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर रहा है तो इसमें सूर्य को कोई दोष नहीं लगता, और अगर पावनी गंगा पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तब भी इसमें सूर्य को कोई अपना व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थ नहीं है। सूर्य इसमें निर्लिप्त रहता है और निष्काम भाव से सारी दुनिया को रोशनी देता है, अपना प्रकाश और अपनी उष्णता देता है। भगवान भी इसी प्रकार सब भक्तों की पुकार के अधीन इस धरती का कल्याण करने के लिए, इस संस्कृति को बचाने के लिए अवतार धारण करते हैं, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं आते हैं। जैसे आप इसे कन्या उदाहरण से समझ सकते हैं। जब आप ट्रैवल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सड़क में थोड़ी थोड़ी दूर पर लैंप पोस्ट होती है, कुछ ऐसे स्थान होते हैं, कुछ पट लगे होते हैं जिस पर आपको बताया होता है कि ये मार्ग दाईं ओर से इस मार्ग को मिल जाएगा और ये दक्षिण मार्ग को मिल जाएगा। आप जिस गंतव्य पर जा रहे हैं वो यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है, ये वहां पर उस पट के ऊपर अंकित होता है। उस लैंप पोस्ट के आगे से कितनी गाड़ियां गुजर जाती हैं, कितनी ही यात्री यात्रा करते हुए निकल जाते हैं, इसमें लैंप पोस्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। वो तो दिशा और ज्ञान देता हुआ वहीं का वहीं स्थिर रहता है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं। इसी प्रकार भगवान भी इन कर्मों के बंधन में न आकर फिर भी सृष्टि के कल्याण के लिए इस धरती पर आते हैं और क्रियाएं करते हैं। भगवान की क्रियाओं को लीला शब्द से मंडित किया गया है। जब एक मनुष्य इस धरती पर आता है तो उसकी क्रियाओं को कर्म कहते हैं, लेकिन जब भगवान इस धरती पर आकर कार्य व्यवहार करते हैं तो उनकी क्रियाओं को लीला शब्द से मंडित किया गया है, अर्थात डिवाइन प्ले, दिव्य कर्म जिसमें बंधन नहीं है, जो भगवान की अलौकिक लीला है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, तू कर्म के बंधन में मत पड़, तुम ईश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए युद्ध कर। किम कर्म किम अकर्म इति कव्यो अप्यत्र मोहिता। क्या कर्म है, क्या विकर्म है, इसके बारे में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। आज भगवान अर्जुन को कुछ समझा रहे हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है। आइए आप भी इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास करें। एक शब्द होता है क्रिया, एक शब्द होता है कर्म, तीसरा शब्द है अकर्म, चौथा है विकर्म। इनको गहराई से समझ लीजिए। क्रिया जो अपने आप घटित हो रही है उसे क्रिया कहते हैं। आप पलक नहीं झपका रहे, पलक अपने आप प्राकृतिक क्रिया से घटित हो रही है। आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इस प्रोसेस को क्रिया कहेंगे, जो आप नहीं कर रहे, ऑटोमेटिक हो रही है। एक शब्द है कर्म।
कर्म किसे कहते हैं? जब उस क्रिया में आपकी इंद्रियां भी समाहित हो गई और आपकी मन की इच्छा, आपकी आसक्ति भी समाहित हो गई। जब आप कोई ऐसा कर्म करते हैं जिसमें आपको फल की अपेक्षा है, फलाकांक्षा आपने पाल ली है कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं कि मुझे इतना बेनिफिट हो, ये काम मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे इतना प्रॉफिट हो, इस बिजनेस में मेरी इन्वेस्टमेंट इसलिए है कि मुझे इतना लाभ हो, ऐसी क्रियाओं को कर्म कहा जाता है। और ये कर्म बंधन का कारण होते हैं। यही बंधन हमें बार बार जन्म लेने को विवश करते हैं और आवागमन के चक्र में फंसाते हैं, क्योंकि बंधन हमें आवागमन के चक्र में फंसा कर रखता है। अब बात करते हैं अकर्म। अकर्म का मतलब क्या है? बौद्धिक दृष्टिकोण अगर खाली लगाएंगे तो इसकी व्याख्या गलत कर बैठेंगे। अ का अर्थ होता है नहीं और कर्म का मतलब होता है कार्य, यानी कि काम ना करना। ये तो गलत व्याख्या हो गई। यहाँ पर अकर्म कहने का मतलब श्री कृष्ण जी का यह है कि कर्म करे लेकिन उसमें कामना ना हो, अर्थात निष्काम कर्म। ये वो स्थिति है जब आप कहते हैं प्रभु तू जान, तेरा काम जाने, मुझे नहीं पता, सब तेरे हाथ में, अब सौंप दिया इस जीवन को। जब ऐसी स्थिति आ जाए, अब जीत भी क्या और हार भी क्या। जब डोरी भगवान को हम बांध देते हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सारे बंधनों की डोरियां प्रभु अब तेरे चरणों में ही बांध रहा हूं। जब शरणागति का भाव आ जाए, समर्पण का आ जाए, तो उस स्थिति को निष्काम कर्म कहते हैं। निष्काम अवस्था कि प्रभु के मार्गदर्शन में कार्य करना। जैसे भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं, ईश्वर को साक्षी मानते हुए तुम निष्काम भाव से अपना स्वधर्म में लिप्त रहो, अर्थात तुम वो कार्य करो जो भगवान तुम्हें बता रहे हैं। अब एक शब्द है विकर्म। विकर्म, इसको तो अपनी जिंदगी के शब्दकोश से ही निकाल देना। विकर्म का अर्थ होता है पाप। विकर्म का अर्थ होता है ऐसे कार्य जो शास्त्र निषिद्ध हैं, जिस कार्य को करने की भगवान कभी स्वीकृति नहीं देते। चोरी, कत्ल, मर्डर, हिंसा, रेप, ये सब जितने भी कुकृत्य हैं वो विकर्म की श्रेणी में आते हैं। और भगवान कहते हैं विकर्म आपके जीवन में ही नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये आपको ऐसे रसातल में ले जाएंगे जहां से आपका निकलना बहुत मुश्किल है, जहां से भगवान फिर आपकी आवाज भी नहीं सुनेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं ईश्वर को साक्षी मानकर जिस कार्य से धर्म को क्षति ना हो, अपितु धर्म को समर्थन मिले, न्याय को समर्थन मिले, वो कार्य करो, वो निष्काम कर्म करो जिससे समाज का भला हो, राष्ट्र का भला हो, संस्कृति का रक्षण हो। और उसी संस्कृति की रक्षा के लिए भगवान इस धरती पर आते हैं। भगवान बंधन में नहीं होते हैं, फिर भी कर्म करते हैं। और यही बात भगवान हमें समझा रहे हैं कि जितने भी मुमुक्षु पुरुष हुए हैं, जनक इत्यादि जैसे ऋषि, जिन्होंने जन्म लिया, राज्य संचालन भी किया, राजा जनक जी फिर भी इतना कार्य करने के बावजूद भी इसमें लिप्त नहीं थे। वो ज्ञानी और वैदेही कहलाए, देह भाव से ऊपर उठे हुए, राज्य का संचालन करते हुए भी माया में लिप्त नहीं है। वो जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, शरीर छूट जाना है। ईश्वर के मार्गदर्शन में उन्होंने अपना कार्य किया और मुमुक्षुओं की श्रेणी में आए। और आज भगवान अर्जुन से कह रहे हैं तू कर्म कर लेकिन ईश्वर को समर्पित, और ये कर्म कभी बंधन का हेतु नहीं होगा। अकर्म की श्रेणी में आएगा। जो कर्म को अकर्म में परिणत करना जानता है वो ही बुद्धिमान है, वो ही निष्काम कर्म कर सकता है, वो ही तत्वज्ञानी है। भगवान यहाँ तत्व ज्ञान का यही मार्ग समझा रहे हैं और कहते हैं यस्य सर्वे समारंभा ज्ञान संकल्प वर्जितः ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा। भगवान कहते हैं ज्ञान की अग्नि सारे बुरे कर्मों को भस्म कर देती है और व्यक्ति बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ऐसे महापुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं और भगवान आज अर्जुन को यही मार्ग सुझा रहे हैं। धन्यवाद।